स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जब भी बात अमेरिकन इकोनॉमी की होती है तब हमारे दिमाग में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमी की इमेज क्लिक होती है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके जितनी पावरफुल इतिहास में शायद ही कोई दूसरी इकोनॉमी रही हो। एक ऐसी इकोनॉमी जो आज की डेट में दुनिया की सबसे स्ट्रांग और पावरफुल इकोनॉमी है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको शायद दुनिया के ज्यादातर देश आज भी एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएस जैसी सुपर पावर इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेट टेकिंग इकोनॉमी भी है? जी हाँ, आपने सही सुना। मई 2022 के डेटा के मुताबिक उसके ऊपर मैसिव $30.49 ट्रिलियन का डेट है और उसके साथ अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडेटेड नेशन है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट $620 बिलियन का है। वहीं रशिया का टोटल डेट लगभग $500 बिलियन के आसपास का है। 1990 से अब तक यूएस का डेट 800% तक बढ़ गया है। आज की डेट में ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये देश कई सालों से लगातार अपनी डेट सीलिंग हिट करता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यूएस को इतने ह्यूज डेट की जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर वो इतने ह्यूज डेट का करता क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री आखिर ये डेट लेती किससे है? और इस डेट से निकलने के क्या सॉल्यूशंस हैं? और क्या ये डेट सच में इतना डेंजरस है जितना साउंड कर रहा है? आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन सभी क्वेश्चंस को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए सवाल आपको यूपीएससी GS3 और GS2 में पूछे जा सकते हैं। इस बारे में हम और भी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। फिलहाल अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, डेट का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अपनी स्पेंडिंग्स को फाइनेंस करने के लिए पिछले कई सदियों से इसको यूज करती आई हैं। इतिहास में गवर्नमेंट्स ज्यादातर कुछ ही रीजंस के लिए बहुत बड़े लेवल पर बोरो किया करती थी, जिसमें से वॉर्स की फंडिंग सबसे प्रोमिनेंट रीजन हुआ करता था। उदाहरण के लिए 1815 में नेपोलियनिक वॉर्स के बाद ब्रिटेन का डेट उसकी जीडीपी के कंपैरिजन में 164% था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये जीडीपी के 259% हाई पर था। लेकिन पिछले 100 सालों में इस डेट को ज्यादातर इकोनॉमी की ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए यूज किया गया है। ऐसी ही कहानी कुछ यूएस की है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस का डेट उसके जीडीपी के 100% पर था। उसके बाद अब ये नंबर 100 के मार्क को क्रॉस कर अपने पीक पर पहुंच गया है। खैर, उस टाइम उसका मेन रीजन वॉर से लगा शॉर्ट टर्म शॉक था। लेकिन आज ये हाई डेट मल्टीपल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। इसका एक मेन कारण है यूएस का लगातार बढ़ रहा फेडरल बजट डेफिसिट। दोस्तों, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करता है और उसे वो फेडरल गवर्नमेंट को फंड करता है। अभी टैक्स कितना होगा और उसको किन चीजों पर स्पेंड किया जाएगा, ये कांग्रेस और प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। यूएस ट्रेजरी लार्जली मनी केस मूवमेंट को रेगुलेट करती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके रेवेन्यू कलेक्शन उनकी स्पेंडिंग से बहुत कम होता है, जिसको बजट डेफिसिट कहा जाता है। और इसी डेफिसिट को फंड करने के लिए गवर्नमेंट को डेट की जरूरत पड़ती है। यूएस में कुछ सालों से ये डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। 2019 में एक अच्छी खासी ग्रोथ के बावजूद ये डेफिसिट $1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी है। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन $23 ट्रिलियन की जीडीपी उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं है। यही कारण है कि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 2021 में 137.2% तक पहुंच चुका है और यूएस ट्रेजरी की प्रोजेक्शंस के अनुसार ये आने वाले 75 ईयर्स में 475% तक जा सकता है। यूएस गवर्नमेंट के हाई स्पेंडिंग को समझने के लिए हमें उनके बजट स्ट्रक्चर को समझना होगा। दोस्तों, यूएस फेडरल बजट 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला है मैंडेटरी स्पेंडिंग, दूसरा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और तीसरा डेट के इंटरेस्ट की पेमेंट्स। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर मैंडेटरी स्पेंडिंग में होता है। इसमें सोशल सिक्योरिटी, फेडरल पेंशंस, मेडिकल केयर, डिसेबिलिटी फंड्स और मिलिट्री सैलरीज जैसे एक्सपेंडिचर शामिल हैं। दोस्तों, यूएस की पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है। उनकी यंग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बहुत तेजी से रिटायर्ड और ओल्ड एज पॉपुलेशन द्वारा रिप्लेस की जा रही है। जो लोग टैक्स पे करते हैं और जो लोग इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाते हैं, उसका रेशियो घटता जा रहा है। यानी कि यूएस गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस जैसी मैंडेटरी सोशल स्पेंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। यूएस में ये स्पेंडिंग्स पहले से ही बहुत हाई हुआ करती थी, लेकिन आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं जब बात डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे कि मिलिट्री या एजुकेशन की होती है,
तो उसका आधे से ज्यादा पोर्शन मिलिट्री स्पेंडिंग में कंज्यूम होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है। 2019 में यूएस का डिफेंस बजट $700 बिलियन का था और ये अमाउंट यूएस के बाद आने वाली 7 लार्जेस्ट मिलिट्रीज के कंबाइंड बजट के बराबर था। लेकिन दोस्तों, हाई स्पेंडिंग तो इस सिक्के का एक पहलू है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है गवर्नमेंट का लो रेवेन्यू। प्रेसिडेंट बुश हो या प्रेसिडेंट ट्रंप, ये सभी यूएस इकोनॉमी में ह्यूज टैक्स कट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि टैक्स कट से जीडीपी ग्रोथ बूस्ट होती है। 2017 में हुए टैक्स कट के दौरान यह एक्सपेक्ट किया गया था कि आने वाले दशक में यूएस की जीडीपी को हर साल 1% की ग्रोथ देंगे। लेकिन यहाँ कंसर्न ये है कि ये टैक्स कट्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिक्रीज करते हैं, जिससे एनुअल बजट्स में भी क्रंच देखने को मिलता है। तो इन्हीं सब मेन रीजंस की वजह से यूएस को इतने हाई डेट की जरूरत पड़ती है। और सवाल यह है कि यूएस को इतना डेट दे कौन रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डेट का लार्जेस्ट पार्ट लगभग 40% खुद फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किया जाता है। जी हाँ, यूएस गवर्नमेंट अपनी मैनेटरी सोशल स्पेंडिंग्स के लिए एलोकेटेड मनी बॉन्ड्स में ही सिक्योर करके रखती है। इसके अलावा इस डेट का 1/3 पोर्शन अमेरिकन होल्ड करते हैं। इनमें अमेरिकन कंपनीज, इन्वेस्टर्स, बैंक एंड इंश्योरेंस, लोकल गवर्नमेंट्स और पेंशन फंड्स जैसे सोर्सेस शामिल हैं। यानी कि यूएस का 70% डेट डोमेस्टिकली ओन किया जाता है। बचा हुआ लगभग 25% हिस्सा फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा होल्ड किया जाता है। इसमें कुछ समय के लिए चाइना का सबसे लार्जेस्ट शेयर हुआ करता था, लेकिन अब उसको जापान ने ओवरटेक कर लिया है। जापान आज यूएस डेट का 4.4% होल्ड करता है। अगर इंडिया की बात करें तो 2021 के डेटा के अनुसार यूएस के ऊपर इंडिया का $216 बिलियन का डेट है। अब आप सोचेंगे कि आखिर डेवलपिंग कंट्रीज यूएस को इतना डेट देती क्यों है। इसका कारण है इनके एक्सपोर्ट्स। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स यूएस में ही कंज्यूम होते हैं। यूएस एक बहुत ज्यादा इंपोर्टिंग कंट्री है और वो इन इंपोर्ट्स की पेमेंट्स डॉलर्स में करता है। डॉलर दुनिया की सबसे सेफेस्ट करेंसी है और इसको दुनिया भर में एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज किया जाता है। दुनिया भर के देश अपने फॉरेन ट्रेड या इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करते हैं और ये डॉलर में होता है। डॉलर की बहुत हाई डिमांड होने के कारण दुनिया भर के देश अपने रिजर्व्स के लिए यूएस से डॉलर बॉन्ड्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं। मान लीजिए आपको 2 इयर्स के लिए $100 का एक बॉन्ड खरीदना है। इसके लिए आप यूएस गवर्नमेंट को $100 पे करेंगे और यूएस गवर्नमेंट आपको एक पेपर का टुकड़ा देगी जिस पर यह लिखा होगा कि यूएस गवर्नमेंट आपको $100 का डेट ओ करती है। इस पर 2 से 4% का इंटरेस्ट रेट भी होता है जो यूएस गवर्नमेंट आपको पे करती है। इस पेपर के टुकड़े को बॉन्ड या फिर ट्रेजरी बिल कहा जाता है। इस बॉन्ड को कभी भी किसी भी क्राइसिस के दौरान यूएस से कैश करा सकते हैं। यूएस अपना डेट इन्हीं बॉन्ड्स को बेचकर राइज करता है। इस कैपिटल इन्फ्यूजन से यूएस अपने सिटीजन्स को हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स और मैसिव टैक्स कट्स प्रोवाइड कर पाता है। ये मॉडल दोनों पार्टीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है। यूएस गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर डेट मिल जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी एंटिटी जितनी ज्यादा रिस्की होगी वो उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करती है। इसके उलट यूएस गवर्नमेंट के इन बॉन्ड्स को सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट इनमें कम इंटरेस्ट पे करती है और इन्वेस्टर्स के पास इंटरेस्ट रेट के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को डॉलर बॉन्ड जैसे सेफ रिजर्व में स्टोर करने का मौका मिल जाता है। हालांकि इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर कोई कंट्री इतना पैसा अपने खुद की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे तो वो उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकती है। लेकिन यहाँ बात आती है सेफ्टी की। यूएस डॉलर्स और इसमें इशू किए जाने वाले बॉन्ड्स किसी भी देश के रिजर्व के लिए सबसे सेफ एसेट माने जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक कभी भी यूएस ने इन बॉन्ड्स की पेमेंट्स पर डिफॉल्ट नहीं किया है। बाकी कंट्रीज तो छोड़िए, आंकड़ों के मुताबिक यूएस ने आज तक अपने किसी राइवल कंट्री के बॉन्ड्स को भी डिफॉल्ट नहीं किया है। इसी सिक्योरिटी की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज अपना कैपिटल अपनी मार्केट में डालने के बजाय इन बॉन्ड्स में डालना प्रेफर करते हैं। अब अगला सवाल है कि यूएस के इस हाई डेट के सॉल्यूशंस क्या हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों 1917 से यूएस अपनी इस डेट प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपनी डेट सीलिंग रेज करता हुआ आ रहा है। डेट सीलिंग वो लिमिट होती है जो ये तय करती है कि कोई देश कितना डेट ले सकता है। अगर नेशनल डेट सीलिंग को हिट कर जाता है तो वो कंट्री और डेट नहीं ले सकती।
जब भी यूएस अपनी डेट सीलिंग हिट करने वाला होता है, फेडरल गवर्नमेंट्स इस लिमिट को ही रेस कर देती हैं। 1917 से अब तक इसको 100 से भी ज्यादा बार रेस किया जा चुका है। ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट का लगभग एक एनुअल टास्क बन गया है, लेकिन इस बार स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं क्योंकि इतिहास में पहली बार यूएस के नेशनल डेट ने $30 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस कर दिया है। कुछ लॉ मेकर्स कहते हैं कि अगर यूएस अपनी डेट सीलिंग को और ना बढ़ाए तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उनका बजट डिसाइड करता है, ना कि उनकी डेट सीलिंग। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि अगर यूएस अपनी डेट सीलिंग हिट कर जाता है तो गवर्नमेंट और बॉन्ड्स इशू नहीं कर पाएगी और उनका डेट आगे नहीं बढ़ेगा। डेट नहीं बढ़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज इतने लो इंटरेस्ट रेट्स पर भी आने वाले दशक में यूएस की इंटरेस्ट पेमेंट्स $4.2 ट्रिलियन रीच करने वाली हैं। लेकिन यूएस गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कहें कि उनके ईयरली बिल्स को देखते हुए ये दोनों मेजर्स इम्पॉसिबल दिखाई पड़ते हैं। कुछ समय के लिए भले ही वो फेडरल स्पेंडिंग कट करें, एम्प्लॉयज की सैलरी कट कर दें या फिर अपने प्रोग्राम्स को पैसा भेजना बंद कर दें, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे और इसका मतलब होगा डिफॉल्ट। इससे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसकी वजह से बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। और तो और यूएस गवर्नमेंट इस इंटरेस्ट रेट की पेमेंट भी अपने प्रीवियस डेट से करती है और अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो गवर्नमेंट इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी और इनको पे करने के लिए उनको और डेट लेना पड़ेगा। यानी कि यूएस एक तरह की डेंजरस साइकिल में फंस जाएगा। इससे वेजेस बहुत लो हो जाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका सीधा असर अमेरिकन सिटीजन्स के सभी लोन्स पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा। यानी कि उनको होम लोन्स, कार लोन्स, स्टूडेंट लोन्स जैसी सभी चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। जाहिर सी बात है कि अगर सिटीजन्स के ऊपर टैक्स या लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है तो उनकी स्पेंडिंग कम हो जाती है और कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है तो उसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ता है। जीडीपी कम होगी तो डेट टू जीडीपी रेशियो फिर तेजी से बढ़ेगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट को कट करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहा करते थे कि यूएस कभी भी अपने डेट पर डिफॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जितने चाहे उतना मनी प्रिंट कर सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स लगाएं तो लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। अमेरिका का इकोनॉमिक मॉडल एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन कोई भी देश जितना ज्यादा मनी प्रिंट करता है उस पर डेट उतना ही तेजी से बढ़ता है। और कोरोना वायरस पैंडेमिक ने इस क्राइसिस में एक कैटलिस्ट का काम किया है। पैंडेमिक से स्ट्रगल कर रही इकोनॉमी को कोलैप्स से बचाने के लिए यूएस ने अपनी इकोनॉमी में एक्सेसिवली न्यू मनी पंप किया। आपको बता दें कि 40% ऑफ एग्जिस्टिंग यूएस डॉलर्स कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान 2021 में प्रिंट हुआ है। इसीलिए आज वहां इन्फ्लेशन अपने सभी रिकॉर्ड्स तोड़कर आगे बढ़ रहा है। सीधी सी बात है कि ये एक ना एक पॉइंट पर हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा और यूएस की हालत भी वैसे ही हो सकती है जैसी जर्मनी की हालत हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। लोगों के पास करेंसी तो थी लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि यूपीएससी का पैटर्न चेंज होने के बाद अगर किसी सेगमेंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ी है तो वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के साथ इशू ये है कि इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है और इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स फोमो के चक्कर में अपना बहुत सारा वक्त कोर सब्जेक्ट से सैक्रिफाइस करके करंट अफेयर्स में लगाना चालू कर देते हैं, जिससे उनकी तैयारी की गाड़ी अपने ट्रैक से हट जाती है। पर यह समस्या थी लास्ट ईयर तक, क्योंकि अब स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच में कैप यानी करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आप अपने करंट अफेयर्स डेली पीडीएफ्स के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स के साथ साथ योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स को भी कवर किया जाएगा। इस कोर्स में लाइव क्लासेस के साथ साथ 1-to-1 मेंटोरशिप और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं AG Live। मॉर्निंग बैचेस की शुरुआत 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से होने जा रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के स्टूडेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे और खुद के लिए सरप्लस क्रिएट करे, लेकिन स्पेंडिंग कट करने से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जीडीपी कम होगी तो इससे कंट्री का डेट टू जीडीपी रेशियो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स
टैक्स कट्स को रिवर्स करने का ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन टैक्सेस को बढ़ाना पॉलिटिकली एक अनपॉपुलर ओपिनियन माना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ सबसे सस्टेनिंग ऑप्शन यही निकल कर आता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को स्मार्टली रिड्यूस करने की कोशिश करे, और ये तभी रिड्यूस हो सकती है जब उनका बजट इस तरह क्राफ्ट किया जाए कि उनको एक्स्ट्रा लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए उनको अपने एक्सपेंडिचर्स को बेहतर तरीके से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अपनी स्पेंडिंग्स के दौरान रियल इश्यूज को प्रायोरिटी देनी होगी, अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को रिफॉर्मुलेट करना होगा, उनको टैक्स स्ट्रक्चर भी सस्टेनेबल तरीके से चेंज करना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये डेट यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छा है या फिर बुरा। तो दोस्तों इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि यूएस डेट को किस लिए यूज करता है। अगर कंट्री रिसेशन में है या कोई इमरजेंसी में है, ऐसे समय पर गवर्नमेंट को डेट लेना चाहिए, लेकिन नॉर्मल टाइम्स में इस डेट को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अनसस्टेनेबल वे में बढ़ाते रहना बहुत डेंजरस हो सकता है। हालांकि डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है। रिच इंडिविजुअल्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज अपनी ग्रोथ को बूस्ट करके और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेते हैं। मान लीजिए कि एक इकोनॉमी को नई प्रॉपर्टी खरीदनी है और उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो वन टाइम पेमेंट में वो प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकती है, लेकिन फिर भी वो डेट लेकर उस पर इंटरेस्ट रेट देना प्रेफर करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डेट पर उसको 4 to 5% इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, लेकिन उसने उस प्रॉपर्टी के लिए वन टाइम पेमेंट ना करके जो कैश बचाया है उसको वो किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करके उस पर 10 to 12% इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकती है। लेकिन ये मॉडल तभी सक्सेसफुल है जब ये कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रही है जहां से उनको सेफ और हाई रिटर्न्स मिलते हैं, और ये सेम चीज गवर्नमेंट और कंट्रीज के लिए भी अप्लाई होती है। जब तक गवर्नमेंट ये डेट अपने सिटीजन्स और इकोनॉमी के लिए वैल्यू क्रिएट करने में यूज करती है, तब तक वो डेट सस्टेनेबल है। लेकिन जब ये डेट मिलिट्री जैसे फील्ड की ओवर स्पेंडिंग में जाता है, उससे हाई रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, उल्टा ये बाकी सेक्टर्स को भी बर्न करता है, और तब ये डेट बहुत डेंजरस हो सकता है। हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस स्पेंडिंग का एक लार्जर पोर्शन ओवरसीज ऑपरेशंस और बाकी ऐसी चीजों में जाता है जिसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है, और कुछ स्टेप्स यूएस ने ऑलरेडी उठाए भी हैं। कुल मिलाकर यूएस के डेट की क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, बल्कि ये मैटर करता है कि वो किस तरह स्पेंड किया जा रहा है और वो इकोनॉमी वर्सेस जीडीपी में कितनी वैल्यू जनरेट कर पाएगा। यानी अगर यूएस की जीडीपी बढ़ती रहे तो हाई डेट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में अगर फेडरल गवर्नमेंट डेट सीलिंग बढ़ाती जाए तो ये एक तरह से हाई ग्रोथ का साइन होता है, लेकिन अगर उसका डेट उसकी जीडीपी से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगे या उसको ओवरटेक कर जाए, तब उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना ये कंडीशन एक बहुत डेंजरस टर्न ले सकती है। और जब बात अमेरिका जैसी इकोनॉमी की हो तो ये अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किया कि यूएस इतना डेट क्यों ले रहा है, उस डेट को कहाँ स्पेंड कर रहा है और कैसे ये एक डेंजरस कंडीशन और सिचुएशन में तब्दील हो सकता है अगर उस डेट की स्पेंडिंग को यूएस कंट्रोल और मॉनिटर ना करे। और दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में डिस्कस किया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस टॉपिक से जुड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स? What will happen if US federal government defaults on their treasury bills? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।